दुर्गा सप्तशती एकादश अध्याय। जब भीतर की शक्ति जागती है तब जीवन केवल बदलता नहीं, दिशा देने लगता है। अब तक की यात्रा में हमने देखा, जब मन मोह में फंसता है तो बुद्धि होते हुए भी व्यक्ति उलझ जाता है। जब जीवन में हार, अन्याय और टूटन आती है तब भीतर की सुप्त शक्ति जागने लगती है। जब अहंकार बढ़ता है तो महिषासुर जन्म लेता है। जब साहस, श्रद्धा और चेतना एक दिशा में जुड़ते हैं तब मां प्रकट होती हैं। फिर संघर्ष शुरू होता है, कभी चंड, कभी मुंड, कभी रक्तबीज, कभी निशुंभ और अंत में शुंभ, यानी कभी क्रोध, कभी लालच, कभी भ्रम, कभी अहंकार, कभी बार बार लौटती नकारात्मक सोच। और हमने यह भी समझा, जीवन में केवल विश्वास काफी नहीं, विश्वास के साथ सजगता भी चाहिए, अनुशासन भी चाहिए, जिम्मेदारी भी चाहिए। क्योंकि मां की कृपा का अर्थ केवल चमत्कार नहीं होता, मां की कृपा का अर्थ है भीतर सही निर्णय लेने की शक्ति जागना। और अब एकादश अध्याय। यह अध्याय केवल युद्ध का नहीं है, यह अध्याय है कृतज्ञता का, समझ का और मां को हर रूप में पहचानने का। शुंभ के वध के बाद पूरा वातावरण बदल जाता है। जो दिशाएं भय से भरी थीं अब शांत हो जाती हैं। जो प्रकृति असंतुलित थी वह फिर संतुलन में आने लगती है। देवता प्रसन्न हो जाते हैं और फिर वे मां की स्तुति करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यह केवल प्रशंसा नहीं है, यह उस सत्य को पहचानना है कि मां केवल युद्ध में नहीं थीं, मां हर जगह थीं। देवता कहते हैं, हे मां, तुम ही बुद्धि हो, तुम ही श्रद्धा हो, तुम ही लज्जा हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही दया हो, तुम ही स्मृति हो, तुम ही भूख, तुम ही तृप्ति, तुम ही निद्रा, तुम ही जागरण। यही इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है। ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, ईश्वर केवल पूजा में नहीं, मां केवल मूर्ति में नहीं, मां जीवन के हर अनुभव में है। जब हम कहते हैं जागो मां, तो उसका अर्थ यह नहीं कि मां कहीं सो रही हैं, बल्कि मां की कृपा से हमारे भीतर की चेतना जागती है, हमारी सजगता जागती है, हमारी जिम्मेदारी जागती है, हमारा विवेक जागता है, हमारी सोई हुई शक्ति जागती है। और जब यह जागरण होता है तो व्यक्ति धीरे धीरे बदलने लगता है। कभी ध्यान दिया है, जब मन बहुत विचलित होता है तो छोटी छोटी गलतियां बढ़ने लगती हैं, निर्णय गलत होने लगते हैं, क्रोध बढ़ता है, स्मरण शक्ति कमजोर होती है, अनुशासन टूटता है। लेकिन जब भीतर स्थिरता आती है तो वही व्यक्ति बेहतर निर्णय लेने लगता है, सही लोगों से जुड़ता है, गलतियों को पहचानने लगता है और धीरे धीरे जीवन फिर संतुलित होने लगता है। यही मां की कृपा का वास्तविक अर्थ है। देवता मां से कहते हैं, जैसे आपने अभी हमारी रक्षा की वैसे ही आगे भी करते रहना। और मां क्या कहती हैं, जब जब संसार में संकट आएगा मैं अलग अलग रूपों में आऊंगी। ध्यान दीजिए, यहां बहुत बड़ा संकेत छुपा है। मां केवल एक रूप नहीं है, कभी शाकंभरी बनकर पोषण देती हैं, कभी भ्रामरी बनकर संकट हटाती हैं, कभी दुर्गा बनकर रक्षा करती हैं, कभी काली बनकर अहंकार तोड़ती हैं। मतलब जीवन में परिस्थिति जैसी होती है उसी अनुसार शक्ति प्रकट होती है। और यही कारण है कि दुर्गा सप्तशती केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह जीवन की मनोविज्ञान है, यह चेतना का विज्ञान है, यह भीतर की ऊर्जा को समझने की यात्रा है। जब हम मां को याद करते हैं तो धीरे धीरे हमारा डर बदलता है, हमारी सोच बदलती है, हमारी ऊर्जा बदलती है और सबसे बड़ी बात, हम भागना छोड़ देते हैं, हम जीवन का सामना करना सीखते हैं। मां की कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी, बल्कि समस्या आने पर भी आप टूटेंगे नहीं, अंधकार आने पर भी आप दिशा नहीं खोएंगे और सफलता मिलने पर भी आप सजग रहेंगे। जब भी जीवन में भ्रम हो, डर हो, असंतुलन हो या भीतर की शक्ति कमजोर लगने लगे, तब सिर्फ इतना याद रखिए, मां कहीं दूर नहीं है, मां आपकी चेतना में है, आपकी श्रद्धा में है, आपके सही कर्म में है, आपकी सजगता में है, आपके धैर्य में है, आपके भीतर उठने वाली उस शक्ति में है जो हर बार आपको फिर से खड़ा कर देती है। चरैवेती चरैवेती, चलते रहो। जय मां दुर्गा।